प्रिय बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसे हम लोग पिछले क्लास में यह देखे थे कि 11th क्लास का थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग रिवीजन किए थे। आज की क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इससे पहले सीखने से पहले हम थोड़ा सा ये फोकस करते हैं कि इनवर्स फंक्शन, ठीक, फिर ट्रिगोनोमेट्री के पास पहुंचेंगे। यह इनवर्स फंक्शन क्या चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर हम कोई फंक्शन लेते हैं, ठीक, और कोई फंक्शन f(x) बराबर क्या ले लेते हैं कि f(x) बराबर 2x प्लस में 1 है। 2x प्लस में क्या है, 1 है। और इस f(x) को हम चाहे तो यह भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू, ठीक, तो यह भी क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें दो वेरिएबल लगा है, एक आपका क्या लगा है, यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। ठीक, इस x का डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो y का भी डिफरेंट क्या आएगा, वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर यदि हम इसको ऐसे लिख लीजिए एक बार कि y इज इक्वल टू 2x प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो गया ना। ठीक, अब यहाँ पर पुट करते हैं एक बार x इज इक्वल टू 1। यदि हम x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो यहाँ पर देखिए मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस में कितना, 1। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 1 2 प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 3। तो जब हमने x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब आगे देखिए, ठीक, नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, y इक्वल टू क्या, इसे 2 इंटू 2 प्लस में 1 बोल सकते हैं। ठीक, 2 2 जा 4 प्लस में 1 कितना हो गया, 5 आ गया। फिर यहाँ देखिए कि x का वैल्यू कितना पुट करते हैं, 3। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 3 प्लस में 1, यह कितना आ जाएगा, 7। तो कहने का मतलब यहाँ है कि जैसे जैसे हम x का डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं y का डिफरेंट वैल्यू क्या होता है, आ जाता है। तो यहाँ अब इसको थोड़ा सा हम लोग रिलेशन फंक्शन से ये टैग कर देते हैं यहाँ पर कि देखिए दो सेट है, क्या, यह दो सेट है। ये जो सबसे पहला सेट आपको दिखा रहे हैं यह x का लेते हैं और ये किसका लेते हैं, y का लेते हैं। इसे अपना लोग क्या बोलते थे, डोमेन, क्या बोलते थे, डोमेन। और इसे क्या बोलते हैं, रेंज, इसे क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक, तो यहाँ देखिए कि इस x में अपना लोग वैल्यू पुट कीजिए कि इसमें कि 1 2 3, ठीक, और y में इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू वहाँ पे रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 और 7। अब देखिए किसका कौन इमेज बनाता है, यहाँ से पता चल जाएगा कि 1 रखने पर हमें क्या आया था, 3, तो यहाँ से यह लग जाएगा। 2 का इमेज कौन बनाया, 5, और 3 का कौन बनाया, 7। तो ये हो गया। ये तब हुआ जब आपका फंक्शन y के बराबर इक्वल था कि y इक्वल टू 2x प्लस क्या था, 1 है। अब थोड़ा सा इसको ही हम लोग इन्वर्स के फॉर्म में लाते हैं, अर्थात इसको उल्टा देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहीं पर देखिए कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मेरा पहला फंक्शन था। इसको थोड़ा सा हम लोग इसका इन्वर्स करते हैं। इन्वर्स कैसे, तो जो पहले x के y के इक्वल आपका फंक्शन दिख रहा था अब उसे x के इक्वल में ला लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से बताइए कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस 1 बाय 2। अब यहाँ सोचिए कि पहले आपका, अब यहाँ पर आपको ले चलते पुनः डोमेन और रेंज के पास। ठीक, अब इसे आप f(x) नहीं बोल सकते, इसके अकॉर्डिंग आप इसे f(x) नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, f इनवर्स ऐसे करके x। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, y माइनस 1 बाय कितना, 2। ये हो गया ना। ठीक, क्योंकि अब इस फंक्शन का ये फंक्शन अपोजिट हो गया। यदि सेम फंक्शन होता तो x का यह वैल्यू रखने पर y का ये वैल्यू आता, लेकिन अब क्या करेंगे, तो अपना लोग x का वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, अब किसका वैल्यू पुट करेंगे, तो y का। अब देखिए रेंज से वैल्यू उठाइए, वहाँ से उठा लेते हैं कि y के इक्वल यहाँ पर 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक, 3 में से 1 गया, 2, इसे काटिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। देखिए आपका डोमेन का यह वैल्यू आ गया ना। ठीक, फिर नेक्स्ट रेंज का वैल्यू ले लीजिए वहाँ से, y इक्वल टू 5। तो यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1। ठीक, और यहाँ पर कितना आ गया, 2, 5 में से 1 गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। अब 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से
2। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपना, अब यदि इसका यहाँ से बनाए हम लोग रेंज डोमेन करके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये और ये, ठीक, ये आपका जो डोमेन है, यह जो आपका डोमेन है और यह आपका रेंज है। अब डोमेन में क्या लिखा जाएगा, अब डोमेन में आपका लिखा जाएगा रेंज वाला पार्ट, तो 3, 5, 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 2, 3। अब यहाँ देखिए कि ये 3 और 1 ऐसे, ठीक, 5 का किसके साथ इमेज बनेगा, 2 के साथ, और 7 का इमेज किसके साथ बनेगा, 3 के साथ। तो कहने का मतलब है कि जब फंक्शन हम लोग देखे थे तो डोमेन और रेंज ठीक इस टाइप से था, लेकिन जैसे उसका इन्वर्स फंक्शन हुआ तो जो पहले का मूल फंक्शन का जो अपना लोग का रेंज था वह क्या बन चुका है, डोमेन बन चुका है, और जो डोमेन था वह क्या बन चुका है, रेंज बन चुका है। तो कहने का मतलब है कि यह फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। अब आते हैं इसमें कि इसका ये हम लोग का बेसिक चीज़ था इन्वर्स फंक्शन, ठीक। अब देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो यहाँ देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या देखते हैं अपना लोग, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अपना लोग ठीक इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक, इसे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। तो चलिए अब आते हैं अपना लोग मूल चीज पर, ठीक। यहां देखिए कि y इज इक्वल टू, हमें एक सबसे पहला रेशियो पता है कि ये sin x, y इक्वल टू क्या है, sin x। यह अपना एक फंक्शन भी है कि fx बराबर भी इसे क्या लिख सकते हैं, sin x। आराम से इसको सीख लीजिए, fx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, sin x। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो इस x का डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं, समझ में आ रहा है, इस x का डिफरेंट वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। जिससे x का सबसे पहला वैल्यू हम 0 डिग्री पुट किए, हो उसके बाद हम 30 डिग्री पुट करते हैं जो अपना लोग का फेमिलियर वैल्यू है, और यहाँ पर 45 डिग्री, 60 डिग्री और इस प्रकार से 90 डिग्री। देखिए यदि हम x का ये वैल्यू पुट करें तो यहाँ से y इक्वल टू आपको देखिए क्या दिखाई देगा। सबसे पहला यदि आप x 0 डिग्री पुट करते हैं, x 0 डिग्री पुट करते हैं तो आपका y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, ये 0 हो गया। अब देखिए जब इसका तो कम हो गया, अब लेते हैं 30 डिग्री, जैसे ही x का वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे, यहाँ देखिए आराम से y इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। फिर देखिए इस 30 का काम हो गया, अब यहाँ पर ले लेते हैं y इक्वल टू, जब 45 डिग्री पुट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1/√2, ठीक। और यहाँ से लेते हैं 60 डिग्री, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y इक्वल टू हो जाएगा √3/2। और यहाँ से ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचाइए, ठीक। यदि अब y का वैल्यू कितना डिग्री ले ले हम लोग, ठीक, 90 डिग्री, तो यहाँ से x का वैल्यू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि जब x का हमने डिफरेंट वैल्यू को पुट किया तो ये चीज़ आ गया। अब देखिए इसको इन्वर्स फॉर्म कैसे कराते हैं, ठीक, कुछ चीज़ें हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी देखे थे। यहाँ से देखिए कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखिए इसका इन्वर्स कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हम इन्वर्स के लिए हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। अब देखिए कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y में फिर आपका यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, वह कैसा आपको फंक्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से कि x इज इक्वल टू, कि पहले आप क्या था, y इक्वल टू साइन इनवर्स x था, जैसे जैसे आपने यहाँ वैल्यू को रखा वैसे वैसे आपका y का आया। तो सबसे पहले आपने इसको रखा, अब फर्स्ट टाइम उसे नहीं रखना है, आपको फर्स्ट टाइम अब इस y का वैल्यू पुट करना है। क्या आप इसे बोल सकते हैं कि सबसे पहला कि साइन इनवर्स यहाँ पर यदि हम 0 लगा दें तो आपको देखना है कि साइन में किसका वैल्यू, कितना डिग्री का वैल्यू 0 के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हो जाएगा कि x इक्वल टू कितना डिग्री आ जाएगा, 0 डिग्री। फिर अभी निकालिए, फिर इसके अंतिम कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि हम दूसरा वैल्यू यहाँ से ले तो दूसरा वैल्यू क्या आता है, 1/2। क्या इससे x यहाँ पर साइन इनवर्स क्या रखेंगे, 1/2। अब जरा सोचिए कि साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब देखिए कि यहाँ पर थर्ड के पास आइए, तो x इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स 1 कितना, √2। अब देखिए कि साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2, 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 45 डिग्री।
तो इस प्रकार से हमने क्या देखा। अब इस दोनों के बीच थोड़ा सा रिलेट कीजिए, फिर नेक्स्ट वैल्यू भी अपना लोग फाइंड कर सकते हैं। जब ये दोनों के साथ रिलेट करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू रखते थे तभी y का वैल्यू आता था, और यहाँ पर क्या किए तो y का वैल्यू पुट करते गए तो x का वैल्यू आते गया। तो कहने का मतलब y इजकल टू यहाँ साइन x था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया x इजकल टू साइन इनवर्स y आ गया। तो ये इनवर्स फंक्शन है। अब देखिए कि कहीं आप देखेंगे कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स y, इसका रिलेशन आप यहां देखिए किस चीज से है, तो इसका रिलेशन आपका है एंगल से। किससे है? एंगल से। जो आपका ये x का वैल्यू आता हुआ सही मायने में है क्या चीज? एंगल है, वह कोण है। ठीक, तो साइन इनवर्स x को यदि आप चाहे तो साइन x होल इनवर्स x नहीं, होल इनवर्स नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ये लिखने का तरीका क्या है? गलत है। यहां देखिए इससे हम लोग साइन x, ये जो होल इनवर्स है इसको हम लोग 1/sin x ऐसे करके बोल सकते हैं, ये सही है। ठीक, तो देखिए हम लोग यदि कोई फंक्शन y इजकल टू साइन x है तो उसका इनवर्स फॉर्म क्या हो जाएगा? x इजकल टू साइन इनवर्स कितना? y। ठीक, इसी प्रकार से और सब जो हमारा टी रेशियो वाला फंक्शन है, जैसे कि कॉस में, फिर टेन में, फिर किस में? कॉसेक में। तो ये सभी चीज में यदि अब देखिए y इजकल टू हमें क्या दिया है कि ये cos x है, तो हम कह सकते हैं कि x जो होगा वह किसके इक्वल होगा? तो cos इनवर्स y के इक्वल होगा। फिर इसी प्रकार से y इजकल टू 10x होगा, 10x होगा तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स y के फॉर्म में हो जाएगा। अब सुनिए, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना वह तभी होगा, वह कैसा फंक्शन हो, तो उस फंक्शन को होना पड़ेगा 1-1। ठीक, 1-1 फंक्शन। ठीक, ये फंक्शन का टाइप है 1-1 फंक्शन। ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। ठीक, और एक होता है ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? इसे हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव। ठीक, तो कहने का मतलब है कि ये दोनों फंक्शन का हो गया कि यदि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों प्रकार की फंक्शन मिलता है तो वह क्या बनता है? बाइजेक्टिव। ठीक, तो ये होना पड़ता है तभी जा करके हम कह सकते हैं कि इसका इनवर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ये चीज़ को हम लोग डीपली पढ़ेंगे। ठीक, जिस समय रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर है उसमें टाइप ऑफ फंक्शन ही है। ठीक, उसमें हम लोग देखेंगे कई तरह के और फंक्शन आते हैं, मेनी वन फंक्शन और सब फंक्शन। तो यहाँ देखते हैं, अब सीखते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो हम लोग इन्वर्स, यहाँ जो इन्वर्स फाइंड करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो इसका कुछ रेंज होता है और कुछ डोमेन होता है। वह रेंज और डोमेन क्या चीज़ है? तो यहाँ देखिए रेंज और डोमेन, और उससे हम लोग याद रखने के लिए भी सीखेंगे। ये है, यहाँ से आएगा 6 चीज़ें। एक, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए इसमें यहाँ पर हो गया। ठीक, इसमें सबसे पहला लिखते हैं, ये है आपका ITF कहने का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, और ये ले लेते हैं आपका डोमेन। क्या ले लेते हैं? डोमेन। और ये ले लेते हैं आपका रेंज। ठीक, तो इसमें देखिए कि ITF हो गया, ये डोमेन हो गया, और ये क्या हो गया? रेंज हो गया। अब यहाँ से कि सबसे पहला इसमें लेते हैं कि y इक्वल टू सारा का सारा फंक्शन लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं साइन इनवर्स x, और यहाँ पर लेते हैं कॉस इनवर्स x, फिर यहाँ पर लेते हैं टेन इनवर्स x, फिर यहाँ पर लेते हैं कॉट इनवर्स x, फिर यहाँ से लेते हैं कॉसेक इनवर्स x, फिर यहाँ लेते हैं सेक इनवर्स x। ये हो गया ना। ठीक, अब इसमें देखिए कि साइन इनवर्स, ये 6 का 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया यहाँ पर। अब इसमें आते हैं डोमेन के पास। ठीक, तो सबसे पहला कि इसका जो होता है वह होता है -1 to 1। ठीक, वह भी क्लोज इंटरवल में। ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे इसका होता है -π/2 से π/2। ठीक, वह भी किस में?
क्लोज इंटरवल। इंटरवल की कहानी आपको इसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक। -1 1 और ये हो जाएगा 0 से पाई, ठीक। फिर आते हैं कि टेन इनवर्स, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, ठीक। और इसका जो यहाँ पर होता है वह होता है -π/2 से π/2, वह भी ओपन इंटरवल में, ठीक। फिर कॉट में क्या होता है, इसका भी डोमेन जो होता है ऑल रियल नंबर होता है और इसका हो जाता है 0 से पाई, ठीक। वह भी किस में, ओपन इंटरवल में। और यहाँ देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए क्या हो जाता है, रियल नंबर से, ठीक। आपको यहाँ पर दो चीज़ माइनस करना होता है, वह है क्या, -1 से 1, ठीक, इस सभी के बीच का नंबर। और यहाँ पर जो इसका रेंज बनता है वह रेंज बनता है -π/2 से π/2, वह भी क्लोज इंटरवल में। और यहाँ पर माइनस कर लिया जाता है किसे, तो 0 को, ठीक। इस पर एग्जिट नहीं करता है ये 0 को, ठीक। फिर यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स में यह रियल नंबर माइनस हो जाता है -1 1, और उसके बाद यहाँ पर लेते हैं कि 0 से पाई, ये भी क्लोज इंटरवल में होता है और माइनस में होता है π/2, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए अब आती है कि ये इंटरवल क्या चीज़ है, ठीक। तो इंटरवल की क्लास हम लोग 11th में खूब बढ़िया से सीखे होंगे, ठीक। कि इंटरवल जो होता है, यह इंटरवल बेसिकली 4 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहला होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक। और सेकेंड टाइप इसका है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक। और तीसरा है कि ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। और चौथा है क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। तो यहाँ देखिए, तो ओपन इंटरवल वह इंटरवल होता है कि जिसके दोनों ओर से वह ओपन, ओपन कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि x, y को हम लोग किसी इंटरवल रखते हैं, इससे हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं, ठीक। क्योंकि इसके दोनों, और देखिए कि यह स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग किया गया। इसे लिखने के लिए एक और तरीका से लिखते हैं, वह तरीका क्या है कि ऐसे करके x y, ठीक। देखिए यह ओपन इंटरवल है, ठीक। ये सबसे पहला एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम लोग इसी फॉर्म में केवल लिखते हैं, ऐसे करके, ठीक। और हाँ, सबसे पहले इसका एक चीज और समझिए कि x, y इसमें क्या कहने का है। तो x, है, यदि मान के चलिए कि हम एक नंबर लाइन ले ले और इस नंबर लाइन पर यह ऐसा वैल्यू रखे कि यह x यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, y है, हमें इसी के बीच रहना है। तो इसके बीच यदि रहना है तो इसके x और y के जो बीच में है तो वह बहुत सारा नंबर है, ठीक। यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर है, तो हमें ना तो x को लेना है और ना ही किसे लेना है, y को। तो लेना किसको है, तो केवल x और y के किसका, बीच का वैल्यू। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह x और y को नहीं लेना है, x और y के बीच का वैल्यू लेना है। फिर यहाँ देखिए x y कौन सा इंटरवल में है, क्लोज इंटरवल में। यदि क्लोज इंटरवल में होगा तो इसका बीच का तो लेना ही है, x भी लेना और क्या लेना है, y भी लेना है। तो यहाँ से ये हो गया। फिर आते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, ये जैसे x y, ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे ऐसा लिखने का ऐसा तरीका होगा x और यहाँ पर y, फिर इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक। ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज। फिर यहाँ देखिए अब क्या आ गया, क्लोज ओपन। तो क्लोज ओपन कैसे होगा, एक्स वाई ऐसे करके यहाँ पर ये ब्रैकेट का प्रयोग होगा और आप इसे क्या बोल सकते हैं कि एक्स वाई, और ये मुंह इधर की ओर खुल जाएगा, ठीक। तो ये प्रकार की इंटरवल है। अब बात आती है कि यहाँ पर क्यों हम लोग इंटरवल को समझे। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला जो साइन इनवर्स एक्स के लिए आपका रेंज है वह -π/2 से π/2 है, वह भी किस इंटरवल में, तो क्लोज इंटरवल में। अर्थात यहाँ पर आप एक्स का वैल्यू -π/2 भी ले सकते हैं और क्या कहते हैं, π/2 भी ले सकते हैं। जबकि आप यहाँ पर -π/2 को नहीं ले सकते, न ही π/2 को ले सकते हैं, इसके बीच का वैल्यू को ले सकते हैं। तो अब आते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाए। इसे याद देखिए दो दो करके रिलेट कीजिए। अब थोड़ा सा इस पर हम लोग रफ करते हैं कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स को एक बार रिलेट कीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को करेंगे तो आप इसको देखिए बढ़िया से देखिए कि -1 1 -1 साइन के लिए भी, साइन इनवर्स के लिए भी और किसके लिए भी, कॉस इनवर्स के लिए भी, ठीक। यहां पर यही आपका सभी जगह चलेगा, -π/2 π/2 0 π, देखिए सब जगह चलेगा।
जब आप टेन में आएंगे तो टेन का रिलेशन कॉट के साथ ले लीजिए। ठीक, इसका डोमेन दोनों पर क्या है, रियल नंबर है। अंतर क्या है कि जो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का यहाँ पर रेंज था वह -π/2 से π/2 था, और यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या था, 0 से π था। अंतर क्या आ गया कि इसमें यहाँ पर क्लोज इंटरवल था और यहाँ पर कौन सा इंटरवल आ गया, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल में क्या करना है, तो अपना लोग को -π/2 और π/2 जो यहाँ क्लोज में देख रहे थे उससे तो लेना है, लेकिन ओपन आने पर क्या करना है, -π/2 और π/2 को लेना नहीं है। ठीक, तो ओपन इंटरवल में इसे छोड़ देना है। तो 10 को हम लोग रिलेट किसके साथ करेंगे, कॉट के साथ। तो लेकिन इसका डोमेन कौन सा नंबर पर आएगा, रियल नंबर पर, अर्थात जितने भी रियल नंबर होंगे सभी एग्जिस्ट करेंगे। अब आते हैं कि कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। ये कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स में क्या होगा कि ये डोमेन जो होगा यहाँ पर, फिर इसे आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये और ये आपका सेम है, ये और ये आपका सेम है। अंतर क्या आ गया, जो आपका साइन और कॉस में रेंज काम कर रहा था वही रेंज देखिए कॉसेक और सेक उसके अपोजिट में कर रहा है। लेकिन हाँ, एक कंडीशन कि कॉसेक वाला में यहाँ पर आपको 0 क्या करना पड़ेगा, माइनस होगा। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -π/2 नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से आप रेट कर सकते हैं और इसे याद रखना भी होगा, कहे तो इस पर हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक, जब तक हमें रेंज नहीं याद रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक, कि हम लोग का जो आंसर आएगा वह हो सकता है कि मिस्टेक भी होगा। तो इसीलिए हमें सभी इनवर्स के रेंज में ही रहना होता है, हम रेंज से बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस चार्ट को तब तक याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में अपना लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक, तब तक यदि आप लोग से होता है कुछ एग्जाम्पल देखने के बाद तो कीजिए, और उससे पहले यदि नहीं होता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि इसका पूरा का पूरा चार्ट कि यह कैसे होता है। साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या है, साइन इनवर्स एक्स के लिए रेंज क्या चीज़ है, इसको आप जैसे रिलेट कर सकते हो वैसे रिलेट कीजिए। कॉस इनवर्स एक्स का -1 क्या होता, फिर रेंज इसका हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स के लिए कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के लिए प्रत्येक का डोमेन और प्रत्येक का रेंज अपना लोग ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, एक्सरसाइज 2.1, तब तक के लिए इसे याद रखिए।